अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे और बिल्कुल सादा तरीके से बनाएंगे। मतलब हम इसमें ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे, सिंपल से मसालों के साथ बनाएंगे। बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ा पतीला ले लिया है और इसको हमने वॉश कर लिया है। हमेशा जब भी आप चावल बना रहे हैं तो उसके लिए आप बड़ा खुला बर्तन इस्तेमाल करें ताकि चावल मज़ेदार बने और खिले खिले बने। तो बर्तन को जो है हमने वॉश कर लिया है। अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। तो चूल्हा हम जला लेते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हा जला लेते हैं, इसको साइड पे रखेंगे। और ये मैंने यहाँ पे चूल्हा अंदर डाल दिया है, साइड पे ये रख दिया इसलिए ताकि हवा के साथ जो है आग बंद ना हो। तो हम आग लगा लेते हैं। इसके ऊपर हम पतीला रख लेते हैं और ये जो पानी इसके अंदर है इसको हम खुश्क होने देंगे। इसके अंदर हम घी डायरेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि इससे क्या होता है फिर घी उछलने लगता है। तो ये आप देख सकते हैं पतीले का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर घी डालेंगे और सारी चीज़ें हैं जो है हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या इसके अंदर जाएगा। तो मैं यहाँ पे अंदाज़े से डाल रही हूँ, 1 कप घी डालूँगी मैं। मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैंने अंदाज़े से डाल दिया है। तो ये करीबन 1 कप घी है। इसको जो है हम गरम होने देते हैं। तो यहाँ पर घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो इसको मैंने रफली कट कर लिया है। तो प्याज का कलर आने तक हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है, डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 1 कप मटर डालेंगे। तो ये मैंने मटर फ्रीज़ किए हुए थे, फ्रीज़ किए हुए मटर हैं ये। मटर को भी हम 1 मिनट तक भूनेंगे। तो आप जब तक हमारे मटर जो है वो भून रहे हैं हम तब तक मसाले पीस लेते हैं। तो ज़ीरा हम नहीं पीसेंगे और हरी मिर्चें भी जो है वो साबुत रखेंगे, इन्हें हम साइड पे कर लेते हैं। और बाकी के जो मसाले हैं साबुत काली मिर्चें हैं आधा चम्मच, 2 अदद बड़ी इलायची है और 4 से 5 लौंग है। ये सारी चीज़ें हम पीस लेंगे दरदरी। और ज़ीरा हम साबुत रखेंगे, ज़ीरा जो है वो हम नहीं पीसेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कूट लेते हैं। तो ये हमने इस तरह से पीस लिया है। अब ये हम चावल, तो यहाँ पर मटर भी भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है मसाले डालेंगे। तो ये हमारे पास 1 चम्मच भरकर सफ़ेद ज़ीरा है, ये जाएगा इसके अंदर। और जो हमने मसाले पीस लिए थे ना दरदरे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ में इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, 1/2 टेबल स्पून। इसे हम मिक्स कर देते हैं। नमक हम बाद में डालेंगे। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि चावल से जो है 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। तो मैंने 1 किलो चावल लिए थे तो उसके लिए मैं जो है पानी डालूँगी 1 इंच ऊपर चावलों से। तो मैंने जिस गिलास से चावल नापे थे मैं उसी गिलास से डालूँगी पानी। तो मैंने ये 1 किलो चावल के लिए ये मैंने 3 गिलास लिए थे। 3 गिलास 1 किलो चावल पूरे हो जाते हैं। तो अब मैंने ये 3 गिलास भरकर पानी डाला है और एक्स्ट्रा मैं इसके ऊपर 1 गिलास और डालूँगी ताकि उसमें चावल गल जाएं। बस इतना पानी काफ़ी है। अब जो है हम इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। तो मैंने 2 चम्मच नमक डाला है, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे, कम हुआ तो हम और डाल देंगे। और ये है जनाब हमारे पास सफ़ेद सिरका, ये जो है जाएगा इसमें 1 चम्मच।
इससे क्या होता है कि चावल दानेदार बनते हैं, एक दूसरे चिपकते नहीं हैं चावल। ठीक है जी, तो इसको हम मिक्स कर देंगे और इसको जो है उबाल आने का वेट करेंगे। ढक्कन इसका हम बंद कर देंगे। और ये हरी मिर्ची जो है हम भूल गए थे डालना, तो ये भी हम साथ ही डाल देंगे। तो 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्ची ली है साबुत, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये जो हमारे पास चावल हैं, 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, ये बासमती चावल हैं और इसको जो है 10 मिनट पहले पानी में भिगोते हैं। तो इसको जो है मैं अभी, जब तक हमारे जो मसाला है उसमें उबाल आ रहा है, तब तक जो है हम इसको धो के भिगो देते हैं। तो यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चावल में जो मसाले में उबाल आ गया है। तो अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। ये जो पानी है चावल का, ये हम पौधे में डाल देते हैं इस तरीके से, और चावल हम डाल देते हैं। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं और दोबारा से हम ढक्कन बंद कर देंगे और इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा पानी जो है चावलों का खुश्क हो गया है। अब हम इसे दम पर रखेंगे। दम पर रखने से पहले जो है हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। और ये हमारे पास लहसुन है, ये हम साबुत ही इसके अंदर डालेंगे। इससे जो है बड़ा इसका टेस्ट आता है। आप जो है चावलों के साथ ये खाएंगे तो आपको भी बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया और इसको जो है हम दम पर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे तवा रख दिया है और ऊपर से हम ये पतीला रख देंगे और ढक्कन को जो है हम कपड़े से लपेट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन को गीले कपड़े से लपेट लिया है और इसको जो है हम दम पर छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं चावल को। तो इसको एक बार चला लेते हैं। तो ये चावल हमारे तैयार हैं, हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सा पुलाव तैयार है, इसे मैंने सर्व कर दिया है। बहुत ही मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।